फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मधु भल्ला। आज मैं आपको इंटीग्रेशन का पार्ट थर्ड करा रही हूँ। इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। होप सो कि आपने लास्ट 2 वीडियोस देखे होंगे, आपको फॉर्मूले क्लियर होंगे। आज मैं जो क्वेश्चन करा रही हूँ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, और इसमें कुछ स्टैंडर्ड डेरिवेशन करके दिखाऊंगी मैं आपको। आप अपने नोट्स बना सकते हो। अगर आपको ये टॉपिक समझ आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके जी, चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। आज का जो टॉपिक है इंटीग्रेशन, ये पार्ट थर्ड है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं, जैसे आपने ये सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि साइन इनवर्स साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, थीटा के। अगर मैं कॉस इनवर्स कॉस थीटा लिखूं तो ये किसके इक्वल होता है, थीटा। टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा। अब मैं इस टाइप के कुछ क्वेश्चन करवाऊंगी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट है कि ये जो है साइन इनवर्स, अगर आपको ऐसे लिखा आ जाए कि cos x dx, अब इस क्वेश्चन को आप कैसे हैंडल करोगे। अब देखो, आपको जो है पता है कि जो है अगर मैं साइन को ऐसे लिख दूं 90 प्लस थीटा, ये आपने पढ़ा है 90 प्लस थीटा, तो इसकी ड्रेस चेंज हो जाती है, ये कॉस थीटा में हो जाता है। अगर कॉस 90 प्लस थीटा लिखा है तो ये किस में चेंज हो जाता है, साइन थीटा में। ये फॉर्मूले होप्स हो कि आपको आते होंगे। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बोला कि मैं इस फॉर्मूले को लेके चलूंगी, तो दैट मीन मेरे को साइन इनवर्स के साथ साइन ही चाहिए। तो मैंने क्या किया, इस कॉस को अगर मैं लिखती हूँ साइन 90 मतलब रेडियन में लिखा जाता है 90 प्लस एक्स, ठीक है। तो अब देखो इसको लिखने का मेरे को बेनिफिट क्या हुआ, यहाँ पे मैं ठीक कर देती हूँ, पाई/2। अब देखो मेरे पास ये वाली जो फॉर्म है ये वाली बन गई, तो मेरे पास जो आंसर आएगा ये इसका थीटा है, दिस इज थीटा। तो दैट मीन आपके पास आंसर ये बना पाई/2 प्लस एक्स dx। अब देखो इंटीग्रेशन लगाना आसान हो गया, पाई/2 इज ए कांस्टेंट। अगर मैं इसको बाहर लिख देती हूँ तो अंदर जो है dx बचेगा, और यहाँ पे इसको अलग करके लिख देती हूँ। अब देखो इसका इंटीग्रेशन लगाओ, पाई/2 और यहाँ पे x आ जाएगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन आएगा x⁻² प्लस कांस्टेंट। अब देखो ये वाला जो मैंने लगाया, ये फॉर्मूला यूज किया है x⁻n dx। अगर लगाना हो तो n(x(n+1) और n+1 कांस्टेंट। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर x⁻3 dx है तो इसका मतलब इंटीग्रेशन में पावर ऐड होती है, यही आप नीचे लिखते हो, तो ये बन गया x⁻4 + 4 कांस्टेंट। ठीक है, होप सो कि आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन देखो, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, tan इनवर्स √1 - cos 2x 1 + cos 2x। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने काफी फॉर्मूले इसके आपको बताए थे। अगर आपने नहीं देखे तो आप उस वीडियो को देखो और समझो। अब देखो ये cos 2x का ही फॉर्मूला है, इसको हम ये लिख सकते हैं 2 cos² x, यहाँ पे -1। तो ये 1 को अगर मैं इधर लेके आती हूँ तो 1 + cos 2x जो है वो किसके इक्वल बन जाता है, 2 cos² x। और इसी तरह इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी है, cos 2x जो है यहाँ पे क्या बनता है आपके पास, 1 - 2 sin² x। इसको इधर ले जाओ तो ये बन गया यहाँ पे 2 sin² x = 1 - cos 2x। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आपको प्लस में लिखा है 1 + cos 2x है तो आप 2 cos² x लिखोगे। अगर आपको माइनस में लिखा है तो आप 2 sin² x। तो मेरे को बेसिकली बनाना क्या है, इसको इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। अगर ये आ जाता है तो मेरे लिए इंटीग्रेशन लगाना जो है आसान हो जाता है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैंने लिखा tan इनवर्स, यहाँ पे देखो रूट, यहाँ पे मैंने क्योंकि माइनस का है तो दैट मीन यहाँ पे ऊपर साइन आएगा, और नीचे जो है 2 cos² x आया, और साथ में मैंने लिखा dx। इसका मेरे को बेनिफिट हुआ कि मैंने 2 से 2 कैंसिल किया, तो मेरे पास लेफ्ट बचा tan इनवर्स tan² x रूट।
ठीक है, अब रूट से एक tan बाहर आ जाएगा, तो मेरे पास आ गया यहाँ पे tan इनवर्स tan x dx। अब इसका आंसर लगाना आसान है, तो मतलब यहाँ पे सिर्फ बचा dx, तो इसका आंसर होता है, यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे लगाती हूँ, ये बना tan x, तो आप जो है क्या लिखोगे यहाँ पे x। ओके, यहाँ पे आपके पास आया x dx, तो इसका इंटीग्रेशन हुआ x स्क्वायर प्लस अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट, दैट्स ऑल, खत्म। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, देखो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पूछा जाता है, इसमें क्या है कि अगर आपके पास दिया है tan इनवर्स सीकेंट एक्स प्लस tan एक्स, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करोगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूंगी, जब भी इस तरह के इनवर्स वाले क्वेश्चन आ जाए, तो आपको इस तरह के फॉर्मूले पता होने चाहिए कि आपको जाना कहाँ है। ठीक है, अगर आपको डेस्टिनेशन पता है, तो आप जो है यहाँ पे आंसर लगा सकते हो। अब देखो यहाँ पे सीकेंट एक्स और tan एक्स में जो है फॉर्मूला दिया है, अब ये डायरेक्टली नहीं सॉल्व होगा, पहले हम इसको इनके पेरेंट्स में चेंज करेंगे। सीकेंट का जो है, सीकेंट का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कॉस एक्स, और tan एक्स को लिखा जाता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। पहले इसको इसके पेरेंट्स में चेंज करेंगे, साइन और कॉस एक्स इनके पेरेंट्स हैं, क्योंकि ये इन्हीं से बने हैं, तो आप यहाँ पे लिखोगे सबसे पहले 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और कॉस एक्स, तो इसका एलसीएम लेंगे, ये बना tan इनवर्स, यहाँ पे बना 1 प्लस साइन एक्स और अपॉन में बना कॉस एक्स। अब देखो यहाँ तक तो हम ले आए, लेकिन इसके बाद भी अभी फॉर्मूला नहीं बन रहा। अब देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन 90 प्लस थीटा, और ये कितना होता है यहाँ पे कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 प्लस थीटा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे साइन थीटा। अब मैं इसको चेंज करूंगी, सिर्फ इतने पार्ट को ध्यान से देना, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट, सिर्फ इनको चेंज करूंगी। कैसे, देखो tan इनवर्स यहाँ पे 1, यहाँ पे देखो साइन एक्स है, अगर मैं ये 90 की लाइन होती है, जहां तो हम इधर से अंदर आए, ठीक है, और यहाँ हम इधर से अंदर आए, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे एंटर करती हूँ, इसमें जो है यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ से एंटर कर रही हूँ, तो अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पे कॉस कॉस 90 प्लस एक्स, तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, साइन एक्स हुआ, लेकिन कॉस जो है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये बना माइनस कॉस 90 प्लस एक्स। ठीक है, अब इसी तरह इसको हैंडल करो, कॉस एक्स को, कॉस एक्स 90 प्लस यहाँ पे 90 प्लस, तो मतलब कॉस एक्स का मतलब है, कॉस एक्स लाना है तो आपको साइन में लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या बना साइन, अगर मैं लिखती हूँ 90 प्लस एक्स, तो ये किसके इक्वल होता है, कॉस एक्स के। ठीक है, कॉस एक्स का आंसर अब इसमें लिखोगे। अब देखो ये जो है साइन 90 प्लस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड में, सेकंड में साइन जो है पॉजिटिव होता है, तो मैंने यहाँ पे इसको लिखा साइन 90 प्लस एक्स। देखो मैं बार बार कह रही हूँ, जिनको फॉर्मूले नहीं आते उनके लिए ये इंटीग्रेशन करना मुश्किल है, इसकी सिर्फ एक ही की है, पहले तो आप फॉर्मूले रिवाइज करो, अगर आपको फॉर्मूले आ जाते हैं तो उसके बाद जो है आप क्वेश्चन को इजीली हैंडल कर पाओगे। अब देखो मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था, 1 माइनस कॉस 2x लिखा हो, तो ये 2 जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस में है, तो माइनस में जो है साइन स्क्वायर एक्स होता है, और अगर प्लस में कॉस 2x दिया है, तो ये जो है 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है। अब देखो इसको जो है यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ये देखो यहाँ पे आप 1 माइनस कॉस पाई बाय 2x है, तो मतलब यहाँ पे आपका यही फॉर्मूला लगेगा, बट अगर यहाँ पे x आ जाता है तो ये जो है ये बन जाता है यहाँ पे x बाय 2। ठीक है, अब मैं इसको लगाऊंगी, देखो tan इनवर्स
यहाँ पे मैं इसको लिख सकती हूँ 2 sin स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। ठीक है, ये कैसे लिखा मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, यहाँ पे मैंने जब लिखा कॉस, तो ये वाला फॉर्मूला लगाया, तो यहाँ पे जो x है ये पूरा जो है आपका x है डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे बन जाएगा पाई बाय 4, मतलब ऐसे है पाई बाय 2 प्लस x। तो मैं अगर इसका एलसीएम लूं, ये नीचे ऐसे है, तो ये बन गया पाई प्लस यहाँ पे 2x अपॉन 2/4। तो इस ये यहाँ पे 2 पाई प्लस 2x/4। तो ये आप इसको ऐसे लिख सकते हो, पाई बाय 4 प्लस 2x/4। कैंसिल करेंगे, आपके पास वही आंसर आ गया। होप सो ये आपको स्टेप क्लियर होगा। मैं बार बार कह रही हूँ फॉर्मूले रिवाइज करो, फॉर्मूले आते हैं तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब यहाँ पे किसकी बारी, अब साइन एक्स की बारी। अब आपने ये पढ़ा है साइन 2x का जो फॉर्मूला होता है 2 sin x और cos x होता है। ठीक है, बट अगर यहाँ पे x दे दें तो आप इसको लिखते हो 2 sin x बाय 2 और cos x बाय 2। ठीक है, अब मैं यही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करूंगी, तो मेरे पास यहाँ पे आंसर बन गया 2 sin पाई बाय 4, जैसे अभी मैंने आपको करके दिखाया वैसे ही करना है, तो cos पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। अब देखो ये वाला जो फॉर्मूला बना और साथ में बाहर आएगा dx। इसका बेनिफिट हुआ कि 2 से 2 शहीद हो गया, साइन से साइन कट गया, आपके पास लेफ्ट बचा tan इनवर्स साइन पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 और नीचे बचा cos पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। तो अब देखो आप नियर अबाउट क्वेश्चन के ही हो कि आपका ऑलरेडी हो रखा है। यहाँ पे बन गया आपके पास tan इनवर्स, यहाँ पे tan पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। तो ये वही फॉर्म आ गई कि tan इनवर्स tan थीटा सॉरी थीटा के इक्वल होता है। आप लिख सकते हो यहाँ पे पाई बाय 4 x बाय 2 और साथ में dx। अब इसका इंटीग्रेशन लगाओ तो आपके पास जो इंटीग्रेशन आया ये बना इसका पाई बाय 4, यहाँ पे x आएगा और यहाँ पे बना एक्स स्क्वायर अपॉन, क्योंकि पावर जो है ऐड हो गई तो यहाँ पे 4 बन जाएगा प्लस कांस्टेंट। ये आपका आंसर आया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करवाती हूँ इसका, क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो अगर आपको ऐसा दिया है tan इनवर्स रूट 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, इसके शॉर्टकट्स और लेके आऊंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। आज बेसिक क्लास है ताकि आप इसके लिए यूज टू हो जाओ, फिर इन्हीं क्वेश्चंस को हम किसी और मेथड से भी करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। अब देखो 1 माइनस साइन एक्स, अब मैंने बोला था कि आपके पास वापस वही फॉर्मूला है tan इनवर्स tan थीटा की फॉर्म में जाना है, तो आपके पास थीटा आएगा। तो मैंने क्या किया यहाँ पे tan इनवर्स, अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ, हमने इसको चेंज करना है। ये अगर मैं इसको चेंज कर देती हूँ, ये देखो अगर मैंने ये लिखा 1 माइनस कॉस, यहाँ पे 1 माइनस कॉस पाई बाय 2, इसको ऐसे लिख दिया। अब देखो क्या फर्क आया, पाई बाय 2 ये जो है एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज में जो लेते हैं वो नेगेटिव एंगल बनते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्लॉकवाइज में जो एंगल है सॉरी एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव एंगल आता है और इसमें जो है नेगेटिव एंगल आता है। अब देखो इसमें इसमें कॉस पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होती हैं। ये बेसिक है जो हम +1 में बताते हैं कि कैसे करना है। अब इसको करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ गया, अगर मैं कॉस लिखती हूँ यहाँ पे, तो कॉस जो है पाई बाय 2 माइनस एक्स 1 प्लस कॉस
π/2 माइनस एक्स, दैट मीन वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहा है, तो दैट मीन ये पॉजिटिव रहेगा। अब इसके ऊपर जो है वो वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था कि 1 माइनस कॉस 2x वाला फॉर्मूला और 1 प्लस कॉस 2x वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, इंटीग्रेशन tan इनवर्स लिखा और यहाँ पे देखो √1 माइनस कॉस π/2, तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पे x/4 यहाँ पे आ जाएगा और साथ में माइनस x/2 आएगा और इसी तरह 2 कॉस स्क्वायर x/4 माइनस x/2 dx आएगा। ठीक है, ये कट गया, आपके पास बना tan इनवर्स, तो ये बन गया tan इनवर्स स्क्वायर π/4 माइनस x/2 dx। तो हम आपको देखो क्वेश्चन के आसपास ही है, आंसर आने वाला है हमारा tan इनवर्स, यहाँ पे tan π/4 माइनस x/2 ये लिखा। अब इसके बाद जो है आपका आंसर आएगा, पहले तो π/4 ये लेफ्ट आ गया, अब आप इसका इंटीग्रेशन लगा दो, यहाँ पे आया π/4 x और साथ में माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस कांस्टेंट। होप सो कि आपको ये वाली फॉर्म समझ आई होगी, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म। अब आपको कुछ एक दो क्वेश्चन और करवाती हूँ। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इजी भी है, इंपॉर्टेंट भी है। अब जैसे ये लिखा आ जाए कि एवेल्युएट करो, इजी क्वेश्चन है ये तो, x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे इंटीग्रेशन लिखा है। तो अब देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसमें क्या किया है इन्होंने, सिर्फ उसको क्वेश्चन को ध्यान से जज करो कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये देखो ये लिखा और साथ में डी एक्स स्क्वायर हो गया, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। तो मैंने इसको लिखा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 ये लिख दिया और यहाँ पे डी टी बन गया। अगर ये बन जाता है तो आप इसका इंटीग्रेशन लगा सकते हो, ये 3/3 आया, यहाँ पे टी स्क्वायर अपॉन 2 आया, यहाँ पे इसका जो है टी आएगा और यहाँ पे आप कांस्टेंट लिखोगे। टी आपने जो है सपोज किया है एक्स स्क्वायर को, ये देखो, तो आप इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ये बन गया एक्स की पावर 6 अपॉन 3 एक्स की पावर 4 अपॉन 2 और यहाँ पे एक्स की पावर 2 प्लस कॉन्स्टेंट, दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व हो जाता है। अब देखो मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट करवा रही हूँ, स्टैंडर्ड रिजल्ट। ये जो है रिजल्ट, इसके आप आंसर नहीं जानते, जैसे आपको साइन एक्स का इंटीग्रेशन पता है, कॉस एक्स का पता है, तो बट टैन एक्स का डायरेक्टली नहीं पता क्या होएगा। ठीक है, आप हमेशा सीकेंड स्क्वायर में जाते हो फिर इसका आंसर लगाते हो। लेकिन अब मैं आपको टैन एक्स जो अगर इंडिविजुअल आ जाए तो उसको कैसे हैंडल करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास स्टैंडर्ड रिजल्ट है। स्टैंडर्ड रिजल्ट में देखो, अगर आपको आ जाए कि प्रूव दैट, ये मैं आपको डेरिवेशन बता रही हूँ, प्रूव दैट, अगर लिखा हो tan x dx, देखो मैं फॉर्मूले सीधे भी लिखवा सकती थी इसके, बट मैं सीधा नहीं करा रही, मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे इसको लगाते हैं। अब देखो tan को पहले इनके पेरेंट्स में कन्वर्ट कर दो, तो मैं इसको sin x अपॉन cos x लिख सकती हूँ। यहाँ तक लिखा, तो यहाँ पे मैं करूंगी लेट cos x जो है इक्वल टू t, तो इसका डेरिवेशन होता है माइनस साइन एक्स डी टी ओवर डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे जरूर लिखना डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये जो है साइन x, ये dx को उधर लेगी, तो ये dx हो गया माइनस dt। अब देखो इसका आंसर तो आपके पास आ गया ये, ठीक है। अब मैंने इसको लिखा माइनस dt अपॉन टी, तो यहाँ पे माइनस ये बना dt अपॉन टी। अब आपको पता है कि नीचे जो है लीनियर फंक्शन है, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस लॉग यहाँ पे t प्लस कॉन्स्टेंट। तो लॉग t किसको माना था, cos x को,
प्लस कांस्टेंट। तो एक तो आंसर इसका ये बन गया, ठीक है। कई बार जो है इसका आंसर है एक और भी आता है, ये इसका फर्स्ट आंसर है। इसी को देखो मैं हैंडल कर रही हूँ कैसे, ये वाला जो माइनस है इसको इसके ऊपर ले जा रही हूँ, तो ये बन गया log cos x माइनस 1, ठीक है, क्योंकि ये पावर है। तो आप जो है आप यहाँ पे लिख सकते हो log 1 अपॉन cos x। तो आपको पता है कि 1 अपॉन cos x जो है किसके इक्वल होता है, log secant x। आप इसका ये भी आंसर यूज कर सकते हो। क्या मतलब निकला, आपके पास दो आंसर आए कि अगर tan x जो है, अगर आपको tan x का इंटीग्रेशन पूछा जाए तो जहां तो आप इसको माइनस log cos x प्लस कांस्टेंट लिख सकते हो, एक आंसर इसका ये है। और इसी का दूसरा आंसर जो है log secant x है। दोनों में से कोई भी लगा दोगे दो भी ठीक है, ठीक है। एक तो डेरिवेशन इसकी ये थी। अब देखो इसके साथ cot x की डेरिवेशन है, इसका देखो सेकंड पार्ट। अगर आपको आ जाए कि cot x जो है dx, अब इसका आंसर कैसे बनाएंगे, कन्वर्ट करो इसको पहले cos x sin x में। तो यहाँ पे मैंने लिखा लेट sin x जो है इक्वल टू किसके है t, तो ये बना cos x। पहले यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बना cos x dx, cos x इक्वल टू dt ओवर dx। तो मैंने cos को उधर ले जा रही हूँ, cos x dx इक्वल टू dt। तो अब वैल्यू डाल दो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे cos x इसका आंसर क्या है dt, और sin x का आंसर क्या है t। तो ये बन गया log आपके पास t प्लस कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पे log, यहाँ पे sin x प्लस कांस्टेंट, ये आपके पास आंसर आएगा। cot x का अगर लगाना है, स्क्वायर का नहीं, सिर्फ ओनली cot x दिया है, तब आप आंसर ये यूज करोगे। थर्ड देखो इसमें, अगर आपको दिया है secant x dx का इंटीग्रेशन लगाना है, तो अभी तक आपने ये वाला सीखा है इंटीग्रेशन, secant स्क्वायर x हो तो इसका इंटीग्रेशन लगाते थे। लेकिन इंडिविजुअली secant x का कैसे लगाते हैं, उसके लिए ये डेरिवेशन आना जरूरी है, ताकि अगर आप फॉर्मूला भूल भी जाते हो तो आप खुद ही जो है निकाल लो। तो यहाँ पे secant x लिखा, मैंने क्या किया, secant x प्लस tan x से ऊपर मल्टीप्लाई किया, और नीचे जो है secant x प्लस tan x से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। उसका देखो मेरे को क्या बेनिफिट हुआ, तो मैंने लिखा लेट secant x प्लस tan x इक्वल टू यहाँ पे t, तो इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन गया secant x tan x। और यहाँ पे जो है आपके पास क्या आएगा डेरिवेटिव, secant स्क्वायर x इक्वल टू dt ओवर dx। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ secant x tan x, और यहाँ पे secant स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। अब देखो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके पास ये वाला ही आ जाता है। तो मैंने अब क्या लिखा, इंटीग्रेशन dt ओवर t, तो आपके पास आया log t प्लस कांस्टेंट, log यहाँ पे आप लिखोगे secant x प्लस tan x, ये आपका आंसर आया किसका, कि अगर आपको पूछा जाए कि secant x का इंटीग्रेशन बताओ तो तब आप रिजल्ट ये यूज करोगे, ठीक है। अभी मैं आपको इसके क्वेश्चन करके बताऊंगी, अभी सिर्फ डेरिवेशन करो। आप अपनी कॉपी पे नोट्स बना सकते हो। अगर मेरे को आ जाए कि secant x का इंटीग्रेशन लगाओ, तो आप देखो secant x, तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ secant x माइनस cot x, तो यहाँ पे secant x माइनस cot x से करोगे dx। अब देखो लेट secant x माइनस cot x इक्वल टू t, तो मैंने इसको क्या किया, डेरिवेट किया, यहाँ पे लिखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x,
तो यहाँ पे कोसिकेंट एक्स है, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स, और ये जो है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है, और साथ में डी टी ओवर डी एक्स। अब इसका बेनिफिट क्या मिला मेरे को, माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स, और ये बन गया कोसिकेंट स्क्वायर इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, अगर आप इसको देखो, अगर आप इसको ध्यान खोलोगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हो, तो ये वाला जो है यही चीज बन रही है जो मैंने यहाँ पे बनाई है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ इंटीग्रेशन डी टी ओवर टी, तो ये बन गया लॉग टी प्लस कांस्टेंट। तो आप यहाँ पे इसका वैल्यू डाल दो, लॉग ये बना कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस कांस्टेंट। ये जो है आपका किसका इंटीग्रेशन आया, कोसिकेंट एक्स का। ठीक है, अब देखो इसका एक और डेरिवेशन है पर मैं इसमें नहीं करा रही, अभी मैं इसी के बेस आपको कुछ क्वेश्चन बता रही हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन में कैसे हैंडल करते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको ऐसा लिखा आ जाए कि इंटीग्रेशन 1/√1 प्लस कॉस 2x। ठीक है, आपको इसका पता है प्लस वाला है, तो दैट मीन मैं इसको ये लिख सकती हूँ यहाँ पे 1/√2 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब है आपके पास ये लेफ्ट आया, यहाँ से रूट बाहर आ गया, और यहाँ से कॉस एक्स डी एक्स आया। अब देखो यहाँ पे आप लिखोगे 1/रूट इज ए कांस्टेंट, बाहर लगा दो, लेफ्ट कितना बचा 1/कॉस एक्स डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में मैंने लिखा 1/√2, तो मैं इसको सीकेंट एक्स लिख सकती हूँ। अब देखो अगर आपने डेरिवेशन नहीं किया हुआ तो आपको समझ नहीं आएगा कि मैंने कैसे लिख दिया। अगर आपको डेरिवेशन का पता है तो आप इसका आंसर लिखोगे 1/√2 लॉग सीकेंट एक्स प्लस tan एक्स। देखो अगर आपको फॉर्मूले नहीं आते तो आपके लिए इंटीग्रेशन बाउंसर आपके दिमाग पे लगेंगे कि ये क्या हो गया, समझ ही नहीं आया। तो आपको कुछ डेरिवेशन पता होनी चाहिए। पेपर में डेरिवेशन नहीं आती बट इसमें मेरे को कराना इसलिए जरूरी था, दिस इज ए स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब देखो एक और एग्जांपल देती हूँ। अगर मेरे को क्वेश्चन ऐसा दे दें 1 - cos 2x 1 + cos 2x। अब इसमें क्या करेंगे, जब आपको इंटीग्रेशन दिया है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2 sin² x और 2 cos² x। तो ये आपके पास 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये बन गया tan² x dx। अब tan² dx है तो मैं इसको लिखूंगी इंटीग्रेशन tan x dx। तो अब इसका आंसर आपने दो सीखे थे, एक आंसर था इसका, ये वाला भी सीखा था आपने कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x जो है dx, इसको जो है log secant x भी लिख सकते हैं, जहां आप इसको माइनस log cos x भी लिख सकते हैं। दोनों आंसर सही है। तो मैंने अगर tan लिखा है तो मैं अभी ये वाला लिख रही हूँ। ये आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करेगा कि कौन सा आपने लिखना है। ठीक है, ये आपका आंसर आया। अब देखो इसी तरह अगर क्वेश्चन आ जाए ऐसे 1 + cos 2x cos x, सॉरी 1 - cos x। इतना याद रखना कि अगर इस फॉर्म में दिया है तो कंफ्यूज नहीं होना, ये आपकी वही 1 + cos 2x वाली फॉर्म है। तो इसका आंसर जो है प्लस वाला 2 cos² x होता है, और यहाँ पे अगर 1 + cos x आ जाए तो ये 2 cos² x/2 हो जाता है। बस इतना ही ध्यान रखना। तो मतलब यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो मैंने इसको लिखा 2 cos² x/2 2 sin² x/2, 2 से 2 शहीद कर दिया। उसके बाद आपके पास आ गया इंटीग्रेशन, ये बना आपके पास cot² x/2 dx हो गया। तो यहाँ पे आपके पास आया cot x/2 dx।
ठीक है, जब आपने cot x बाय 2 लिखा तो आपके पास जो आ जाएगा यहाँ पे, ये आप देखो cot x जो है आपने ये सीखा है log cot x का जो आंसर होता है ये है log sin x। ठीक है, अगर cot x बाय 2 लिखना हो तो आप लिखोगे log sin x बाय 2। ठीक है, और साथ में इसका फंक्शन का डेरिवेटिव आता है 1/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। कहने का मतलब आपके पास आंसर आया 2 log sin x बाय 2। ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन आया, एक लास्ट क्वेश्चन करा रही हूँ, फिर इसके बाद मैं नए क्वेश्चन लेके आऊंगी। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए 8, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, 4 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय 2 की पावर x dx। तो अब देखो, पहले तो देखो यहाँ पे 2 है, तो दैट मीन मैं इसको भी 2 में कन्वर्ट कर सकती हूँ। मैंने लिखा 2 की पावर 3 1 प्लस एक्स, 2 की पावर 2 1 माइनस एक्स। देखो मैंने कोई रूल तो नहीं तोड़ा, अभी मैं सिंपल सिर्फ इसी को कर रही हूँ। अब मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 की पावर 3 प्लस 3x और जो है प्लस 2 की पावर 2 माइनस 2x डिवाइड बाय 2x dx। अब मैं इसको पहले अलग अलग करूंगी एलसीएम को। यहाँ पे लिखा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 प्लस 3x, 2 की पावर x, 2 2 की पावर माइनस 2 अपॉन 2 की पावर x। अब इसको ऊपर ले जाओ, सेम बेस हो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म पता है आपको, 2 3 प्लस 3x और यहाँ पे x आ गया, और यहाँ पे 2 की पावर 2 माइनस 2x और यहाँ पे x, ये आपके पास बना dx। अब इसको कैलकुलेट करो, ये बन गया 2 की पावर 3 प्लस 2x और यहाँ पे बन गया 2 की पावर 2 माइनस 3x। इतना करने के बाद अब देखो, इसको मैं रीअरेंज कर रही हूँ 2 की पावर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये वाला तो ठीक लिखा है हमने। अब आपको पता है कि a की पावर x, a इज ए कांस्टेंट, तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, तो इसका आंसर होता है ax log a प्लस कांस्टेंट। अब इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो ये आपके पास आ गया 2 2x प्लस 3 और log बनेगा 2 और साथ में इसका डेरिवेटिव आएगा, तो यहाँ पे डेरिवेटिव कितना आया 2। इसी तरह इसका लगाओ, ये बना 2 2 माइनस 3x और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव भी आएगा, ये इसका डेरिवेटिव, तो ये -3 आ गया और log 2 आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा और मोल्ड कर दो, 2 2 की x प्लस 3 और 2 log 2, तो ये -2 की पावर 2 माइनस 3x 3 log 2 प्लस कांस्टेंट। ठीक है, अभी आप इतने ही क्वेश्चन करो, नेक्स्ट वीडियो में मैं नए क्वेश्चन लेके आऊंगी और कई जगह पे आपको और फॉर्मूले बताऊंगी कि शॉर्टकट कैसे लगाते हैं। ठीक है, तब तक इस वीडियो को एंजॉय करो। अगर आपने नया कुछ सीखा है, आप मेरे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको आने वाले टाइम में जो भी हम वीडियो डालें आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच।